गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो बेसिक्स के शॉर्टकट्स हैं वो मैंने बाद में स्टार्ट किए थे, तो आप मेरी पहले जो वीडियोस हैं स्क्वायर रूट्स के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन, देन क्यूब, ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका क्यूब रूट है, नॉट क्यूब, ये आपका क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये जो आपकी वीडियो रहेगी क्यूब रूट पे रहेगी। जितनी आपके स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है, क्यूब्स इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट इंपॉर्टेंट है, उतने ही वेटेज के साथ आपके क्यूब रूट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अब हम पहले क्यूब रूट करने से पहले क्यूब रूट का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि पहले हम बात स्क्वायर रूट की करते हैं तो हम यहाँ 2 लगाते थे, और जैसे मैं आपको बोलूँ कि 7 to 9 है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन और यहाँ पे 2 लगाया जाता था। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्यूब लगाना है और यहाँ पे जो रहेगा वो 7 to 9 क्यूब रूट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे जो पावर रहती है वो 3 रहती है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका क्यूब रूट है। समटाइम पेपर में जब हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, अब देखा जाए तो 27 to 9 का जो आपका स्क्वायर रहता है वो 27 रहता है, ठीक है, और जो क्यूब रूट है वो 7 to 9 का 9 रहता है, क्यूब रूट का क्यूब, ठीक है जी। जब आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पे 2 है तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 है तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब हम क्यूब रूट को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने से पहले बात करेंगे यूनिट डिजिट की, ठीक है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, यूनिट डिजिट की। क्यूब्स मैंने 1 से लेके 10 तक लिखे हुए हैं। 9 तक की नीड होती है, 10 तक की नीड नहीं होती है। मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिख रही हूँ, यूनिट डिजिट बताती हूँ कि कैसे आया है, ठीक है। अब आप देखिए कि मैंने कैसे लिख रही हूँ। अब ये हो क्या रहा है, इसमें से कुछ ऐसे यूनिट है, मैं इनको सेपरेट करके लिख देती हूँ। ये 5 थे, ठीक है, तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो 6 का आपका 6 ही है, ये 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 ही। अब ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली यूनिट डिजिट को चेक किया जा रहा है। कैसे? 1 का यूनिट डिजिट 1, इसका मतलब क्या है कि 1 का यूनिट डिजिट 1, यानी कि जो उसका आखिरी डिजिट है वो 1 ही है। इसी तरह से 2 का डिजिट क्या है, 8 है। 3 का यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, और 7 का यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो 3 और 7 आपस में ब्रदर सिस्टर है। अगर 3 है तो यूनिट डिजिट 7 है, 7 है तो यूनिट डिजिट 3 है। उसी तरीके से अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 8 है, अगर 8 है तो यूनिट डिजिट 2 है। तो ये भी आपस में ब्रदर सिस्टर लगते हैं, ठीक है, इनका रिलेशन भी ब्रदर सिस्टर का चलता है। आगे बात कर लेते हैं। 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। सिर्फ ये जो 2 आपके क्यूब रूट होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 2 का 8 रहता है, 8 का 2 रहता है, 3 का 7 रहता है, 7 का 3 रहता है। ये चीज़ आप पहले दिमाग में बिठा लें, ठीक है जी, ताकि आपको बार बार यहाँ शिफ्ट होकर यूनिट डिजिट ना देखने पड़े, आपको एक बार में याद हो जाए कि इसका आंसर ये था, ठीक है। इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। पहले हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो हम पहले निकालेंगे 1 2 1 1 2 1 6 7, ठीक है जी, 6 7। स्क्वायर रूट आपको याद होगा, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, पहले आप स्क्वायर रूट की वीडियो देख के आए, बाद में ही आप क्यूब रूट की वीडियो को देखें। स्क्वायर रूट में क्या होता था, स्क्वायर था, 2 डिजिट को बुक किया जाता था। अब ये क्यूब रूट है, इसमें 3 डिजिट को बुक किया जाएगा, पर देखा सिर्फ लास्ट वाला डिजिट जाएगा। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट में करते थे, बुक हम 2 डिजिट को करते थे, देखते हम लास्ट वाले डिजिट को थे। सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा विद 3 डिजिट, क्योंकि ये क्यूब रूट का केस है। 3 डिजिट है, देखते हम लास्ट में 7 को है। अब 7 का यूनिट डिजिट अगर आपको याद हो तो 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। अभी आपको 7 का क्यूब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि 7 और 3 आपस में भाई बहन है। अगर 7 है लास्ट पे तो डिजिट यहाँ पे 3 आएगा, अगर पीछे ऊपर 3 है तो लास्ट डिजिट 7 आएगा, क्योंकि वो आपस में ब्रदर सिस्टर है। क्लियर? तो इनका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है इस 3 के साथ। क्लियर?
अब हम आते हैं अगले बचे हुए डिजिट पे। तो बचा हुआ डिजिट क्या है, यहाँ पे बचा हुआ डिजिट है 12। हमने इनमें से ऐसा क्यूब देखना है जो 12 से ज्यादा ना हो, 12 से कम हो पर 12 से ज्यादा ना हो, यहाँ 12 ही हो। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। अगर हम 3 में आते हैं, 3 में 27 है, ये तो 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, सो दैट जो है वो 12 से ज्यादा ना हो। तो आप देखिए 2, ठीक है, 2 का 8 है, मतलब 2 का क्यूब है जो कि 8 है, 12 से कम है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। इवन स्क्वायर रूट्स में हमें 2 आंसर्स आते हैं, पहले और दूसरे में देखना पड़ता है कि इसका आंसर पहला होगा या दूसरा होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, बचे हुए डिजिट को देखो, उनका क्यूब देखो, उसका सामने लिख दो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट 7, 4, 0, 8 एंड 8। ठीक है जी, 7, 4, 0, 8 एंड 8। अगेन लास्ट 3 डिजिट को बुक करेंगे पर देखेंगे सिर्फ लास्ट वाला डिजिट, राइट? ऐसे ही तो हमने पढ़ा था। 3 डिजिट को बुक किया, देखा सिर्फ लास्ट वाला डिजिट, दैट इज 8। और आपको पता है 8 और 2 आपस में ब्रदर सिस्टर थे। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 2 आएगा, अगर ऊपर 2 था तो नीचे 8 आएगा। क्लियर? ये तीनों डिजिट मेरे बुक हो चुके थे, तो ये तीनों डिजिट मेरे जा चुके हैं। बचे कितने, ये 2 डिजिट बचे हैं। अब मुझे ऐसा क्यूब देखना है जो 74 से अबव ना हो, 74 के नियर हो या 74 ही हो। अब अपने क्यूब्स में जाइए, अगर हम 5 पे जाते हैं तो वो 74 के अबव चला जाता है, तो इसका मतलब मुझे 4 लेना पड़ेगा, दैट इज 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42, दैट इज माई आंसर। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। आप इनकी जितनी भी लेंथ थी, जितने भी बड़े आपके क्यूब रूट्स आए, आप विद इन अ सेकेंड इसको निकाल सकते हैं। डन? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2, 0, 9, 7, 1, 5, 2। अब आप देखिए कितनी वो है, डिजिट्स बहुत लंबे लग रहे हैं, और मैं यहाँ पे साइन नहीं डाला, भूल गई हूँ। तो आप देख के कहोगे कि इसका क्यूब निकालना तो मेरे बस में ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, बट आप विद इन सेकेंड्स आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे। अगेन फार्मूला अपना, पहले 3 डिजिट को बुक करेंगे, देखेंगे सिर्फ लास्ट वाला डिजिट, राइट? तो क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, अगेन 8 और 2 आपस में क्या है, भाई बहन है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 8 होगा, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 2 होगा। ऐसे ही पढ़ा था। 3 डिजिट थे, ये जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2097। ठीक है, 2097। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं 11 का क्यूब, 12 का क्यूब आपको समझाने के लिए, सो दैट की। तो ये आपका आ गया 3375, 2744, 12 का 1728, और यहाँ पे आ गया 1331, और 13 का आ गया आपका 2117। ठीक है जी, ओके। अब हम बात कर लेते हैं 2097। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है या यही हो सकता है। अब हम अपने क्यूब्स में चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2097 है, तो आप देख सकते हैं ये 2197 है, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा, हमें इससे छोटा ही लेना पड़ेगा। वो क्या है, 12 है। इट मीन्स इसके आगे क्या लग जाएगा, 12 लग जाएगा, और ये मेरा कितना आ जाएगा, 128 आंसर, राइट? एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट कि आप इसमें परफेक्ट हो जाएं, आपको दोबारा से जो है इवन कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, अपने आप को इतनी प्रैक्टिस करो कि आप एक ही बार में वो चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, राइट? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 3048,625। ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना वही फार्मूला अपनाएंगे। लास्ट 3 डिजिट को बुक करते हुए देखेंगे सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को, वो क्या है, 5 है। ठीक है जी, जब हमने यूनिट डिजिट याद किए थे, बाकी तो सब सेम थे। 9 का 9 है, 1 का 1 है, ठीक है, उसके अलावा 5 का 5 था, 6 का 6 था। ठीक है, तो हमने बाकी के सेम थे। तो अब आपको पता है 5 का जो है यूनिट डिजिट वो 5 ही तो था, राइट? तो 5 का 5, क्योंकि 1 to 5 आता है तो इसके लास्ट में भी क्या रहता है, 5 रहता है, तो 5 का 5 ही आ गया।
अब जितने बचे हुए डिजिट हैं उनको देखेंगे, वो क्या है 3048। और अपने स्क्वायर्स में देखिए 3048, अगर मैं 15 की बात करूं तो ये 3375 उससे बड़ा हो जाता है, तो पर मुझे उससे छोटा लेना है। तो छोटा लेने के लिए यहाँ पे आपको 14 लेना पड़ेगा 2744 का। तो 14 इसके आगे लगा दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। डन। लेट्स स्टार्ट विथ मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है 54872। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं, इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप देखें कि अब प्रैक्टिस हो चुकी है ना, अब आप खुद को भी जज कीजिए, आप विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, मिनट्स तो बहुत दूर की बात है, आप सेकेंड्स में भी कर रहे होंगे। अगेन 3 डिजिट को बुक किया, देखना सिर्फ 2 को है। 2 जो है वो किसका ब्रदर था, 8 का ब्रदर था। ठीक है, तो 8 का ब्रदर था, 8 उसकी सिस्टर थी, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन था, याद है ना आपको। तो 2 का कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर। अब आप बोलेंगे बचा क्या, 54 बचा, राइट। तो 54 बचा है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 464, ये तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब मुझे कम वाला उठाना है, तो इसके कम वाला तो सिर्फ 27 ही है, इट मीन्स वो 3 का क्यूब है। तो आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 का क्यूब लगा के 3838 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ऐसे के ही क्वेश्चंस हैं, आप खुद निकालें खुद। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बोला था कि बेसिक्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे जो बेटर आइडिया है वो यही है कि आप सबसे पहले अपने टेबल्स, अपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब चीज़ों को पक्का कीजिए। जब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी फिर ही आप जो है वो नेक्स्ट परसेंटेज पे जाएं, फ्रैक्शंस पे जाएं, रेशोस पे जाएं, इंटरेस्ट पे जाएं। so many chapters are there, but first of all you have to improve your basics first, right? तो बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा वे आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इस चैनल को अपने उन बच्चों तक भी आप शेयर करें। ठीक है, जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने बेसिक्स को कवर करना चाहते हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं सो दैट कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।